वेलकम बैक डीएसए के सीरीज में हम लोगों ने ऑपरेशंस देखे बाइनरी ट्री के। इस वीडियो में देखेंगे कि मेन फंक्शन बाइनरी ट्री के लिए क्या होगा और कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, सारे फंक्शंस को कॉल करेंगे, इसके बारे में। तो जैसा कि आप पिछली वीडियो में जितने भी मैंने आपको डीएसए के बताए हैं, चाहे वो लिंक लिस्ट हो, सिंगली, डबली, सर्कुलर, आइदर स्टैक हो, क्यू हो, तो सब में मैंने मेन फंक्शन लास्ट में आपको बताया है। तो जब बाइनरी ट्री के मेन फंक्शंस में आएंगे तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कितने ऑपरेशंस होंगे और सारे ऑपरेशंस को मैंने आपको दिखा दिया है। तो नॉर्मली मैं आपको शुरू से ही कि दो इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैं लेता था, एक चॉइस के लिए और दूसरा डेटा के लिए। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दो वेरिएबल ले रखा है इंटीजर टाइप का, यूजर चॉइस कि जो 1 2 3 4 में से जो देना है, और एक नोड का डेटा। और उसके साथ ही साथ एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हम लोग यूज किया करते थे कि कंटिन्यू करने के लिए कि ऑपरेशन आगे बढ़ाना है या नहीं, एग्जिट करना है, तो इसके लिए तो यहाँ पर मैंने ले लिया यूजर एक्टिविटी के लिए एक वेरिएबल और उसमें रख दिया वाई। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। आइदर डू वाइल लेंगे तो वाइल चला जाएगा नीचे, और मैंने डायरेक्ट इसको वाइल में ले लिया। तो वाइल 1 जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया करता था कि वाइल 1 दे देंगे और देन एग्जिट फंक्शन यूज कर लेंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम कि वाइल के अंदर आकर के दे दिया कि यूजर एक्टिव वाई है, आइदर स्मॉल में या कैपिटल में, और दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यू रहेगा यदि वाई रखेंगे तो, यानी इनपुट हम लास्ट में मांग लेंगे कि कंटिन्यू करना है या नहीं। और मैंने सबसे ऊपर दिया बाइनरी ट्री। इसके बाद इंसर्ट, जितने भी फंक्शंस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, डिलीट, सर्च, हाइड, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और लेबल ऑर्डर ट्राइवर्सल, जो कि मैंने सारे 8 ऑपरेशंस मैंने आपको बता दिया। यदि जो नए हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, सीरीज ध्यान दीजिएगा, सीरीज के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे तो ये सारा ऑपरेशन आपको मिल जाएगा वहाँ। और लास्ट में 9वां में मैंने एग्जिट डाला। अब देखिए अब चॉइस डाला कि आखिर इसमें से कौन सा 1 से लेकर के 9 के बीच का कौन सा ऑपरेशन आप यूज करना चाहते हैं। तो देखो, और उस चॉइस को उठा करके डाल दिया मैंने स्विच में। आप हूबहू परिचित है, ये सारा ऑपरेशंस आप ऑलमोस्ट समझ रहे होंगे। तो और लास्ट जैसे 1 आया तो 1 में हमने इंसर्ट रखा है, पहला है। तो इंसर्ट में सिर्फ डेटा मुझे भेजना था, तो यहाँ से नोड का डेटा इनपुट लिया और इंसर्ट में उसको पास कर दिया। तो इंसर्ट में जैसे ही पास करेंगे तो ये डेटा इंसर्ट वाला जो मैं फंक्शन इंसर्ट के लिए बताया था वहाँ पर ये ट्रांसफ़र होगा। तो जैसे ही आप इंसर्ट वाले में जाएंगे तो ये आपको देखिए नोड डिलीट, और मैंने आपको ऑलमोस्ट बता ही दिया है। हाँ, इंसर्ट नोड ये आकर के इस डेटा में कॉपी हो जाएगा। देन ऑपरेशन तो आप जान ही रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से जितने भी ऑपरेशंस हैं मैं आपको ऑलरेडी सारा मेथड बता चुका हूँ। तो ये इंसर्ट को कॉल करेगा और ब्रेक कर जाएगा। यदि 1 देते हैं तो फिर 2 देंगे। तो अब हमको ये डेटा क्या करना है वहाँ से कि जो डिलीट करना है कि कौन सा नोड डिलीट करना है। तो जैसे ही आप देंगे नोड तो ये भी डेटा आपका पास कर जाएगा, नोड डेटा, और ये डिलीट वाले को कॉल करेगा, सेम इंसर्शन के तरह था, आप ऑलरेडी जान रहे हैं। इसके बाद तीसरा ऑपरेशन था आपका कि तीसरा ऑपरेशन आपका सर्च का। तो सर्च में क्या था कि वो नोड का ये रिटर्न करेगा कि है या नहीं, यानी 0 और 1 के फॉर्म में आपको सर्च वाले में मैंने बता ही दिया है। तो यहाँ सबसे पहले आपको डेटा लेना है कि किसको आपको सर्च करना है, और सर्च में उसको सप्लाई कर देंगे। तो सर्च में सप्लाई करेंगे तो आइदर 0 और 1 ये रिटर्न करेगा किस में, फाउंड में, हैज फाउंड। हाँ, तो सबसे पहले देख लेंगे कि क्या है डेटा आपका। यदि -1 है तो -1 आप देखो सर्च में इसके पहले ट्राइवर्सल के पहले था सर्च, ये सर्च। तो यहाँ पर था कि यदि नहीं मिलता है तो शुरू में ही क्या रिटर्न कर देगा, ये -1 आपको रिटर्न कर देगा है। यहाँ देखिए
यदि नहीं मिलता है तो -1, और यदि मिलेगा तो इसके बाद रिटर्न कर रहा था क्या, 1। तो ये आप सारा जो फंक्शंस मैंने पिछले में बताया है उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो देन जो भी रिटर्न करेगा आकर के मैच करा लिए, यदि -1 है तो नॉट फाउंड, और यदि नहीं है तो इसका मतलब है कि फाउंड। ये करली ब्रेस आप लोग नीचे कर लीजिएगा, चूँकि स्पेस मेरा कम हो जा रहा था तो मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। अब देखिए केस 4 में आएंगे कि हाइट क्या है। तो हाइट क्या है, तो हाइट आपको हाइट वाला कॉल होगा फंक्शन, और हाइट वाले में सिर्फ रूट को हमें पास कर देना है। रूट को पास करेंगे तो ये जो भी बड़ा होगा, इधर लेफ्ट साइड बड़ा होगा या राइट साइड बड़ा होगा, +1 करके रिटर्न कर रहा था और वो डायरेक्ट आकर के यहाँ प्रिंट हो जाएगा। देन केस नंबर 5 जब आएंगे लेकर के, तो केस नंबर 5 में था कि ट्राइवर्सल्स। तो ट्राइवर्सल्स जितने भी हैं, चाहे वो लेवल ऑर्डर है, इन ऑर्डर है, प्री ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर है, सारे में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रूट को पास कर देना है। एक्चुअली रूट जो है वो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन फिर भी चूंकि रिकर्सन को यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर रूट को पास कर देंगे। तो देखिए इन ऑर्डर में भी मैंने रूट ही पास किया है। नेक्स्ट ऑप्शन यदि छठा देते हैं तो प्री ऑर्डर था, तो प्री ऑर्डर में भी रूट ही पास किया है, पोस्ट ऑर्डर में भी रूट पास किया है, और लेवल ऑर्डर को डायरेक्ट मैंने कॉल कर लिया है। लेवल ऑर्डर में इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमको यूज करना था किसका, क्यू का। क्यू को यूज करके देन लेवल वाइज उसको डिस्प्ले कर रहे थे, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर आपको रिकर्सन का यूज नहीं करना था, तो इसलिए मैंने पास नहीं किया। रिकर्सन जहाँ भी आप यूज करेंगे ये याद रखिए कि उसमें पैरामीटर आपको देना पड़ेगा, इसलिए कि उसी पैरामीटर के बेस पर उसका टर्मिनेशन कंडीशन असाइन किया जाना है। तो इसीलिए इस तीनों में इसी को यदि आप मान लीजिए कि बनाते आइटरेटिव फंक्शन के थ्रू, तो उस केस में रूट को पास करने की आवश्यकता नहीं थी, चूँकि रूट जो है वो मेरा ग्लोबल सेक्शन में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। लेकिन जैसे ही आप आइट्रेशन को यूज करेंगे तो वहाँ पर टर्मिनेशन के लिए पैरामीटर सप्लाई करना नेसेसरी हो जाता है। और लास्ट जब लेवल ऑर्डर में, तो लेवल ऑर्डर का बता ही दिए कि इसको हमने रिकर्सन के थ्रू यूज नहीं किया है, नॉन रिकर्सिव फंक्शंस से इसको बनाया है, इसलिए वहाँ पर आपको रूट पास करने की आवश्यकता नहीं है। और 9th नंबर में था एग्जिट के लिए, तो एग्जिट 0 सप्लाई कर दिया, और डिफ़ॉल्ट में दे दिया इनवैलिड चॉइस। और F+STD इन लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि C है, जैसे ही आप कैरेक्टर इनपुट Y या S करिएगा तो उसके बाद नंबर इनपुट करिएगा, और नंबर करने के बाद फिर जैसे ही कैरेक्टर में आइएगा तो स्किप कर जाएगा, तो इसीलिए इसको F+ लगा दिया कि वो जो भी इंटीजर टाइप का मोड है वो पाइपलाइनिंग जो है वो प्लस हो जाए। और देन आपको फिर यहाँ मैंने पूछ लिया लास्ट में, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। यदि Y डालता है तो फिर से कंटिन्यू होगा, और यदि नो डाल देगा तो यहीं से एग्जिट कर जाएगा। और लास्ट में रिटर्न 0, और देन क्लोज कर दिया मेन को। रिटर्न 0 इसलिए क्योंकि यहाँ मैंने इंट मेन लिख दिया, चूँकि बहुत सारा कंपाइलर है जो कि वॉइड मेन को यूज नहीं करता है, तो इसलिए मैंने इंट मेन आपको डाल दिया। तो ये तो प्रोग्राम हो गया मेन फंक्शन के लिए, जो कि ट्री के सारे ऑपरेशंस को कैसे हम बाइंड करेंगे, क्या पैरामीटर्स होगा, इसके लिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।